देश के 77वें स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से संबोधन दे रहे थे तो यह उत्साह उनके 3 मंत्रियों में दिखाई दे रहा था। आपकी स्क्रीन पर देखिए हरदीप पुरी किस तरह से ध्यानमग्न हैं, जागरूक हैं। आपकी स्क्रीन पर पूरे उत्साह में दिखाई दे रहे हैं एस जयशंकर और मोदी सरकार के एक और मंत्री आंखें बंद हैं, ध्यानमग्न हैं और जागरूक हैं, प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को सुन रहे हैं। मगर आज जब प्रधानमंत्री देश से रूबरू हुए ना, तो वो आत्मविश्वास की कमी हम साफ तौर पर देख सकते थे। हमने साफ तौर पर देखा जब प्रधानमंत्री कह रहे थे तो कई ऐसी बातें थी जिसे शायद वो खुद गंभीरता से नहीं ले रहे थे, मसलन महिला सुरक्षा। याद कीजिए दोस्तों, जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तब मणिपुर पर आते आते उन्होंने 1.5 घंटा लगा दिया था। मगर उससे पहले वो लगातार ताना कस रहे थे कांग्रेस पर, विपक्ष पर हंस रहे थे, हंसी ठट्ठा हो रहा था, जबकि आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर बुलाया गया था और इस बात को लेकर विपक्ष ने उनकी खासी आलोचना की थी। और आज जब लाल किले के प्राचीर से वो देश से रूबरू हुए तो बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने मणिपुर की बात की, यानी कि विपक्ष और मेरे जैसे पत्रकार मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर जो लगातार सवाल करते रहते हैं, उसका असर आज लाल किले से दिए गए उनके इस भाषण में नजर आया। जी प्रधानमंत्री, लाल किले के प्राचीर से आपने शुरुआत में ही मणिपुर का जिक्र किया। देश धन्य है, मगर यह बात अलग है कि मणिपुर पर 30 सेकंड बोलने के लिए आपने करीब 3 महीने लगा दिए, 150 मौतें गुजर गई। और जब आप आए तब भी आपके भाव में तंज था। आप बार बार अपने गृह मंत्री अमित शाह का हवाला लगातार देते रहे, मगर मणिपुर को लेकर गंभीरता नहीं थी। आपने यह भी कहा कि जब मणिपुर में पीड़ा होती है तो उस दर्द को महाराष्ट्र में बैठा इंसान महसूस करता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, देश तो महसूस कर रहा था मणिपुर का दर्द, मगर आपके पार्टी ने पहली बार मुंह तब खोला जब राहुल गांधी मणिपुर गए। उससे पहले आप खामोश थे। संबित पात्रा, जिन्हें आपने वहां रहस्यमय तरीकों से भेजा हुआ था, वो खामोश थे, मगर जैसे ही राहुल गांधी जाते हैं अचानक कहते हैं कि मणिपुर में हालात जो हैं वो राहुल गांधी की वजह से बिगड़े। संसद में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने कहा था कि मणिपुर में हालात को बिगाड़ने का काम राहुल गांधी ने किया। यह बात खुद निर्मला सीतारमण को हजम नहीं हुई जब उन्होंने पीछे पलट के देखा कि बहन तुम कह क्या रही हो। आप मणिपुर का जिक्र तो कर रहे हैं, मगर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीरता की कमी को हम सब ने महसूस किया। आज कहीं ना कहीं मणिपुर के जरिए प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा की भी बात की, उन्होंने महिलाओं की भी बात की। आगे वो ये कहते हैं कि 2014 के बाद लोगों को इस बात को लेकर हैरत होती है कि इस देश की लड़कियां साइंस और इंजीनियरिंग कर रही हैं। मानो 2014 से पहले इस देश की महिलाएं जो हैं उन्हें किसी कुएं में बंद करके रखा गया था। देश की महिलाएं 2014 के बाद साइंस और इंजीनियरिंग करने लग गई हैं। प्रधानमंत्री, 2014 से पहले भी भारत था। 1990 में मैंने स्कूल पास आउट किया था। मैं जानता था कि मेडिकल में कितनी लड़कियां होती थी। मैं यह भी जानता था इंजीनियरिंग की पढ़ाइयां कितनी लड़कियां कर रही थी और बाद में वो पास भी होती हैं। यह सब 2014 के बाद नहीं हो रहा है। तो आप जब यह बात कहते हैं तो हजम नहीं होती। आज आप महिलाओं के लखपति होने की बात कह रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, अब भी बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अपने पद पर बने हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर यह निशिकांत दुबे, इन्होंने एक अन्य सांसद के बारे में नगर वधू शब्द का इस्तेमाल किया था। बताइए, इस तरह के महान शब्दावली का इस्तेमाल किस राजनेता ने किया है और क्या आपने उन पर कोई कार्रवाई की? नहीं की, सिर्फ इसलिए कि उनका हमला एक विपक्षी सांसद के ऊपर था। राम रहीम को पिछले कुछ अरसे में करीब 7 बार पैरोल मिल चुका है, 7 बार। और यह व्यक्ति आरोपी नहीं है, बलात्कार का दोषी है। और आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं। ये तमाम जो मिसाल आपके सामने, कुलदीप सिंह सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, ये तमाम घटनाएं आपकी सरकार को जो है वो आईना दिखा रही है। और फिर आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बेटियों पर जुल्म ना होने की बात करते हैं।
प्रधानमंत्री, आप कहते हैं कि बेटियों पर जुल्म ना हो, यह सबकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपने आज तक महिला पहलवानों से मुलाकात की? उल्टा दिल्ली पुलिस ने उन्हें सड़कों पर घसीटा था, लगातार घसीटा था। और बकौल विनेश फोगाट, वो तो आपसे मिलने गई थी, आपने अपना विश्वास जतलाने, मगर आपने अपने माननीय गोली मारो ठाकुर, माननीय सूचना मंत्री को यह मामला सुपुर्द कर दिया था। और फिर रहस्यमय तरीके से वो सारी बातचीत बृजभूषण शरण सिंह को लीक कर दी जाती है। आप बाकायदा एक समिति बनवाते हैं, मगर उसमें किसी भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया जाता। कोचेस ने जो शिकायत की थी, वो शिकायत उस समिति की रिपोर्ट में जगह नहीं पाती। अब जाकर खबर यह आती है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कि दिल्ली पुलिस के चार्जशीट में गंभीर आरोप हैं, गंभीर बातें कही गई हैं। 6 गवाहियों का जिक्र है और वो 6 गवाहियां बहुत खतरनाक हैं। उसका जिक्र मैंने किया था अपने शो में। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आखिर क्या वजह है कि जब आप कहते हैं कि बेटियों पर जुल्म ना हो, यह जिम्मेदारी सब पर है। बेटियों के मान सम्मान के साथ अगर किसी ने समझौता किया है आजाद भारत के इतिहास में, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने सबसे ज्यादा किया है। निर्भया याद है ना आपको? निर्भया कांड हुआ था, तब दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में अपराधियों को ढूंढ निकाला था। गांधी परिवार ने पीड़ित के परिवार की मदद की थी, बावजूद उसके मेरे जैसे पत्रकार उस वक्त महिला सुरक्षा को लेकर मनमोहन सिंह सरकार, शीला दीक्षित सरकार को कटघरे में रख रही थी। हम लगातार उन्हें सवाल कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज जब कोई पीड़ित होती है तो उस पीड़ित की गलती बता दी जाती है, मसलन हाथरस। ऐसी ढेरों मिसाल मैं आपको बता सकता हूं कि जब कोई पीड़ित होता है तो कटघरे में उसी के परिवार को रख दिया जाता है। और यह सिर्फ ना आपके पार्टी के नेता करते हैं, बल्कि आपका पालतू मीडिया भी करता है। मुझे बताइए ना, आजाद भारत के इतिहास में बलात्कारियों के पक्ष में रैली किस पॉलिटिकल पार्टी ने निकाली है? सवाल के जवाब दीजिए। आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है उसका खून तब खौलता है जब अत्याचारी मुसलमान होता है, मगर जब पीड़ित हिंदू होती है और अत्याचारी भी हिंदू होता है तब आपका खून नहीं खोलता। यानी हिंदू लड़कियों की अस्मिता पर सवाल भी आप शर्तों पर उठाते हैं। जब अत्याचारी भारतीय जनता पार्टी का नेता पुलकित आर्या होता है और निशाने पर अंकिता भंडारी होती है, तब आपका कोई भी डिग्री दुबे, कोई भी फर्जिकांत दुबे जो है वो यात्रा पर नहीं जाता। मगर अगर अत्याचारी शाहरुख होता है तब आप जरूर जाते हैं, और जाना भी चाहिए। हर अत्याचारी के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा दिखाई देना चाहिए, मगर शर्तों पर नहीं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में महिला सम्मान को लेकर थोड़ी सी भी गंभीरता नहीं है, सिर्फ राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए आज एक बार फिर जब आप महिला सम्मान पर बोले तो आपके भाव में गंभीरता की कमी को हमने महसूस किया। आप इस भाषण में लगातार फंबल कर रहे थे, अचानक तेजी से बोल रहे थे। वो आत्मविश्वास की कमी को हमने देखा। कौन सा डर है प्रधानमंत्री? आपके हाथ में एजेंसीज है, आपके हाथ में घटिया प्रचार तंत्र है जो लोगों को बदनाम करता है, उन्हें टारगेट करता है। फिर ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये जल्दबाजी क्यों थी आपके भाव में? क्योंकि आप भी जानते थे कि अब शब्द आपका साथ छोड़ रहे हैं। वो शब्द भी पलटकर आपसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें गंभीरता नहीं है, सच्चाई दूर दूर तक नहीं है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।